जैसा आप सबको पता है कि अभी 2-3 दिन पहले ट्रेन का हादसा हो गया और ये तो मुमरा में हुआ है और मुमरा में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। ये ओवर क्राउडेड की वजह से जो डेली अप डाउन वाले लोग हैं वो ओवर क्राउडेड की वजह से हादसा उनको एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है। कभी भोगने में गिर के उन मर जाते हैं, कभी ट्रैक को क्रॉस करने के टाइम मर जाते हैं। और मुंबई में आप देखेंगे डेली ट्रेन का कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है। तो ये जो चीज हो रही है ये ओवर क्राउडेड की वजह से हो रही है। जो पीक आवर्स रहता है ड्यूटी आवर्स का, तो ये रेलवे का काम है कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और लोगों को सहूलत पहुंचाना। क्योंकि यहाँ सब टैक्स पेयर है, हम टैक्स इसके लिए नहीं भर रहे हैं कि हम यहाँ के रोज की जिंदगी में धक्का खाए, रोज तकलीफ उठाए और हम सफर करें, हम अपने कारोबार पे जाए, हम अपने जॉब पे जाए। तो ये इनका काम है गवर्नमेंट का कि लोगों को सहूलत पहुंचाना। ये खौफनाक जो हादसा हुआ कुछ दिन पहले, आपकी पार्टी किस तरह से आगे काम करेगी? एक मिनट में बोलता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे मुंबई में जैसा आपने देखा है कि इसकी लोक संख्या जो है 16 लाख से ज्यादा बढ़ गई है और फैसिलिटी उतना नहीं दी हुई है। मतलब फैसिलिटी से मुराद फास्ट ट्रेन या सेमी फास्ट ट्रेन बहुत ही कम रुकती है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग जो है ओवर क्राउड करते हैं। और अभी ये जो हादसा हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि लोगों को इसकी ट्रेन मिलती या नहीं मिलती, इस डर की वजह से वो लोगों ने जो पुश किया है उस वजह से अपोजिट साइड के लोग गिर गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो लोगों को कितनी शिद्दत थी चढ़ने के लिए और लोगों को भरोसा नहीं रहा है कि ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, इसलिए वो लोगों ने पुश किया है। वो हादसा हो गया है, बहुत बड़ा हादसा हुआ, 9 लोग गिर गए और उसमें से 4 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए। मतलब 1-2 जो है हॉस्पिटल में ले जाने की वजह से मर गए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और अब हम इस दुर्घटना से जो है सबक लेके रेलवे प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो लोग फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट से मुराद जीवा से लोकल टर्मिनल शुरू करना चाहिए, जीवा टू CST, और उसके अंदर मुंबई के लोगों को चढ़ने की फैसिलिटी मिलेगी तो ये हादसे रुकने वाले। पार्टी किस तरह से काम करेंगे? हम SDPI वाले इससे पहले भी हमने कुछ रेलवेज के ऊपर वर्किंग किया था, लेकिन कुछ दूसरे काम जैसे MLA इलेक्शन आ गया उसकी वजह से रह गया, फिर हमारी वर्किंग अभी स्टार्ट होगी। और दूसरा ये जो हादसे हो रहे हैं, पहली बात तो जैसे जावेद भाई ने बोले कि यहाँ से फास्ट ट्रेन रुकना चाहिए। जितनी भी फास्ट ट्रेन चलती है वो मुमरा को परमानेंट स्टॉप उसका होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फास्ट प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज ये है कि रेलवे के पास इतनी सारी जगह है तो यहाँ पे कार शेड या क्रॉसिंग के लिए ट्रैक क्यों नहीं बन सकता? इतना तो रेलवे के पास पैसा है कि इतनी खर्चा करके पब्लिक के लिए इतनी सहूलत उपलब्ध कर सकते। दीवा से पीक आवर्स में, चाहे सुबह के टाइम या शाम के जाने के टाइम, वापस लौटने के टाइम घर पे, वहां पे दीवा तक का ट्रेन होना चाहिए या मुमरा से बनना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ये जरूरी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये रोल होता है MP MLA का। अब श्रीकांत शिंदे साहब उस दिन बयान दे रहे थे कि भाई मैं दीवा से ट्रेन स्टार्ट करूंगा। पहली बात तो उनका ये दूसरा टर्म है MP का, तब इतने दिन से वो कहाँ थे? MLA को 15 साल हो गया, ये 4था साल है उनका, तभी भी उनको क्या करे, कुछ नहीं करे। तो ये सब इनकी फेलियर है। और तीसरी चीज ये है कि जो हादसे में गिरे, अगर शायद उनको वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, जैसे यहाँ पे हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है 1.5 किलोमीटर, कलवा हॉस्पिटल यहाँ से 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, ये हॉस्पिटल अगर बराबर ट्रीटमेंट होता तो कितने लोग की जान बच जाती। तो ये सब फेलियर है मिनिस्टर्स लोग का। जीत के आते खाली वोट लेते, बाद में अपने घर पे बैठते AC के अंदर न्यूज देखते, और ये सब नहीं होना चाहिए। और रेलवे से हम जो रेलवे के जिम्मेदार है, जो मिनिस्टर है रेलवे के, हम उनसे अपील करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास काफी जगह है रेलवे की, आप उसको यूटिलाइज करो आवाम के लिए। आवाम टैक्स भर रही है, आवाम टैक्स इसके लिए नहीं भर रही है कि रोज की जिंदगी में हम धक्का खाए और रिस्क लेके हम अप डाउन करें। आवाम इसके लिए टैक्स नहीं भर रही है, आवाम इसके लिए टैक्स भर रही है कि उनको फैसिलिटीज मिले। और दूसरी आज ओवर क्राउडेड की बात करते हैं तो आप गूगल पे रिकॉर्ड निकालिए, इसका हिस्ट्री चेक करिए। ऑन रिकॉर्ड देखा जाएगा तो लंदन उधर भी ओवर क्राउडेड चलता है, अमेरिका उधर भी ओवर क्राउडेड चलता है वहां की ट्रेन में, लेकिन कोई भी लटक के नहीं जाता। AC ट्रेन अवेलेबल है, लोग अंदर घुसते, ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होता। तो इंडिया में भी ऐसी हो सकती है। स्टेशन मास्टर से क्या बात? अभी स्टेशन मास्टर यहाँ पे तनवीर जी थे, उन्होंने बोला कि हमारा 3रा साल है, तो हमारी थोड़ी उनसे बहस भी हो गई। हमने यही बोला कि आप 3रा साल है तो आपने भी क्या करे मुमरा के लिए। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी तरफ से बहुत लेटर लिखा, बहुत मैंने सीनियर्स को, उनके जो सीनियर ऑफिसर उनको मैंने बहुत बोला कि यहाँ से ट्रेन स्टार्ट करो, यहाँ पे ट्रेन को फास्ट ट्रेन को रोको, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन देखिए वादा किया उनसे कि हम लोग जो है आपकी जितने भी पॉइंट, देखिए सबसे पहले तो मैं मुमरा और कलवा वालों के लिए तकलीफ के लिए आज आया हूँ कि आज से 2 दिन पहले जो यहाँ बड़ा हादसा हुआ, जो फास्ट ट्रेन यहाँ पे रुकती नहीं है, जो वो सुरंग से जाती थी वो सबको यहाँ से कर दिया है। मुमरा वालों की जो समस्या थी वो तो हल नहीं हुई। 4 ट्रैक बनाने का मतलब था कि यहाँ से फास्ट ट्रेन रुकेंगी, यहाँ से ट्रेन बन के जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप ख्वाब रहा मुमरा वालों के लिए, जो आज तक समस्या का हल नहीं हुआ। जो यहाँ की पब्लिक है, 15 से 16 लाख की आबादी मुमरा के अंदर है, और सुबह आप 7 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक आप चढ़ के दिखाओ यहाँ पे,
जो लोग बॉम्बे सर्विस पे जॉब पे जाते थे बेचारे, वो कई एक्सीडेंट की वजह से आज वहाँ पे रेडी लगा रहे हैं, क्योंकि जॉब पे जा नहीं सकते। तो ये मुमरा वाले की समस्या कब हल करेंगे? तो ये हम लोग इसीलिए आज आए हुए कि यहाँ मुमरा के अंदर फास्ट ट्रेन बन के जाए और फास्ट ट्रेन यहाँ से रुके। हर ट्रेन जो है यहाँ पे रुकती नहीं है, ना सेमी फास्ट रुकती है ना फास्ट ट्रेन रुकती है, तो उसको यहाँ से रोका जाए। दूसरा, यहाँ से ट्रेन बना के छोड़ा जाए। जो यहाँ की औरतें, बुजुर्ग और यहाँ के लोग जो हैं उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। इतना बड़ा आबादी वाला ये शहर मुमरा, आज 15 से 16 लाख की आबादी है। बताओ ये लोग कैसे मुंबई जाएंगे? ये जॉब जो बच्चे करते हैं वो कैसे जॉब पे जाएंगे? आप यहाँ की समस्या देखो, आप देखते हैं यहाँ के जिम्मेदार रेलवे वाले और बाकी यहाँ के जो नेता है उन लोगों को भी मालूम है कि मुमरा के अंदर कितनी तकलीफ से लोग जी रहे हैं। कि जो जॉब करने के लिए बच्चे जब बॉम्बे जाते थे उनके कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ की समस्या सबसे बड़ी यही है। आज बच्चे लोगों को मजबूरन होकर के यहाँ रेडी लगाने पे मजबूर है कि भाई हम मुंबई नहीं जा सकते, तुम यहाँ कोई धंधा करो। आज वो भी तकलीफ में है कि मुमरा में कचरगान जो हो रही है उसकी परेशानी ये रेलवे, ये जो हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर यहाँ से मुमरा से बन के जाए ट्रेन और यहाँ फास्ट ट्रेन रुके तो सबसे बड़ी समस्या का हल हो सकता है। और दूसरा, जो फास्ट ट्रेन है पहले वहाँ से सुरंग से जाती थी उनको वहाँ से छोड़ा जाए ताकि ये एक्सीडेंट जैसी हालत ना हो। अगर फास्ट ट्रेन यहाँ से जाएगी, जो ट्रेन मेले वगैरह वहाँ से जाती थी, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। क्योंकि अभी इतना बताया कि ये गैप है, ये लोगों की कितनी बड़ी फेलियर है कि ये पटरी दो आपस में कैसे इतनी फास्ट ट्रेन में मिल के रगड़ के गई है और उसका अभी तक के उन्होंने हल नहीं निकाला। कि दो ट्रेन आपस में जा रही, दोनों फास्ट ट्रेन और आपस में टकरा गई, मतलब रगड़ लग गया, जिसकी वजह से 9-10 आदमी गिर गए, 6 लोगों की जाने गई और अभी तक प्रशासन कुछ भी नहीं, खामोश बैठा हुआ है। उसके लिए यहाँ पे कुछ भी तय वो नहीं है। अगर ये फास्ट ट्रेन यहाँ रुकती तो ये तकलीफ भी नहीं होती, वो स्लो आती और वो ट्रैक से जाती ट्रेनें, जो पहले से जाती थी सुरंग से बाहर ही निकल जाती, तो ये लफड़ा यहाँ नहीं होता। तो इसके लिए हमारी मांग है कि जो मेल वगैरह है उसको सुरंग से भेजा जाए और फास्ट ट्रेन को यहाँ से रोका जाए और मुमरा से ट्रेन बना के छोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोगों की समस्या, यहाँ के लोगों की तकलीफ जो है वो सबसे बड़ी यही है कि सुबह 3-4 घंटा जो जॉब पे जाने वाला है वो ट्रेन में चढ़ नहीं सकता। बड़ी धक्का दुक्की मारम पीटी से जो लोग एक का दुक्का चढ़ जाते होंगे, बाकी लोग खड़े रहते हैं, उनको चढ़ने की तकलीफ। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं।